में हूँ। संसद सत्र का आखिरी दिन चल रहा है और आज के दिन हंगामा बोल दिया है विपक्ष ने। जैसे ही प्रधानमंत्री की एंट्री होती है संसद में तो तमाम विपक्ष के लोग नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। चतुर्वेदी जी कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की एंट्री होती है और विपक्ष हंगामा करता है, प्रदर्शन करता है। अच्छा ही बताइए, विपक्ष का काम है जो जनता के सवालों को उठाता है। प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट छोड़ के गायब रहते हैं और नया नया स्टैंड दिखाते हैं, प्रधानमंत्री न हो करके ये राजनीतिक जोकर हो गए। मुझे बता दीजिए कि जब एक लोकसभा की बात हुई, एक विधानसभा पे इन्होंने प्रश्न क्यों उठाया, नेता प्रतिपक्ष ने, इनके अनुराग ठाकुर ने उठाया जो 6 लोकसभा का मामला, करप्शन का, भ्रष्टाचार का और वोट चोरी का, यानी 30 विधानसभा। तो इसका मतलब दाल ही काली नहीं है, पूरी हड़िया काली है। और अभी कल नौटंकी एक रची गई है। अनिल झा एक पूर्व एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं वर्तमान में, जो रेखा गुप्ता के बैचमेट हैं, क्लास फेलो हैं। उन्होंने कहा है कि शुरू की स्टूडेंट लाइफ की ही ड्रामेबाज रही है, इसके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई। ये नया शगुफा अपनी कुर्सी बचाने के लिए गढ़ी है। नहीं तो बताइए, दर्शक दीर्घा में स्वागत कक्ष में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तमाम फोर्स होती है और मुख्यमंत्री को कोई झापड़ मार देगा। ये कितनी बड़ी साजिश रची गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है गृह मंत्री एक बयान ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं कि जिसको चाहो जेल में डाल दो। ईडी की फाइलें जल रही हैं, जब तक पूरी फाइल जल नहीं गई बॉम्बे की, तब तक आग बुझाने का ड्रामा चलता रहा। ये अपने जितने केस हैं उसको, उस फाइल को दबाव फुकवा देना चाहते हैं। तो ये बताइए कि फाइल फुकवा दो या कुछ भी कर दो, बचोगे नहीं। चाहे ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या ये हो। भाई, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो पैतृक निवास है आगरा में, उनके गांव के ही लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। तो इसका मतलब ये पैदाइशी भ्रष्ट है। अरे, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, जैसे ही जाते हैं ये लोग हल्ला काटने लगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये लोग बोलने देते थे, नरसिम्हा राव जी को बोलने देते थे। अपने पुराने दिन याद कर लें, ये जान लीजिए गोधरा का भी जिन बाहर आएगा और जितने इनके हैं वो सब जिन आएगा बाहर। जानती हैं, एक नारा और चल रहा है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में, छैला बाबू की सरकार में इस देश की अर्थव्यवस्था सही होती है। तो कुल मिलाकर के जो है, मैं यही कहूँगा कि इस देश को ये बेच डाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश तो बिका ही बिका है। आप बताइए, 3000 बीघा जमीन हेमंत बिस्वा शर्मा बेच रहा है, दे रहा है गौतम अडानी को। क्या गौतम अडानी उसके रिश्तेदार हैं और देश में उद्योगपति नहीं हैं? जो चाहे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को दे दो। क्यों? प्रधानमंत्री किसके, जो है इन दोनों व्यापारियों के चपरासी हैं, इनके मुख्यमंत्री चपरासी हैं। और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए, वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे और विपक्ष को डरवाएंगे। तो संसद में बहस करते ना, हंगामा क्यों कर रहे हैं? संसद में बहस करें। ये बताइए, भाग नहीं जा रहा है? बहस करने वाला कौन रह गया? आपको याद है एक बिल आया था और सोनिया जी के हाथ से छीन करके, जानते हो कौन सा था? कौन था? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का लड़का बिल छोड़ करके फाड़ दिया था। वो भी दिन याद रखिए। तो मैं यही कहूँगा कि देशवासियों, इसके काले कारनामे को देख लो और बीजेपी नेताओं के नौटंकी को देख लो। और नौटंकी इतने करने में माहिर है। और जिस दिन सरकार गई, देखिए उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा और सरकार भी इनकी जाएगी, 100% जाएगी। अरे, जब गडकरी साहब का बयान था
कि 3.5 लाख वोट हमारे क्षेत्र का इन्होंने कटवाया। वो तो इंडिया गठबंधन के नहीं ना, भाजपा के। भाजपा विजनरी है, कितने दूरदर्शी लोग हैं वो लोग। हाँ, ड्रामेबाज हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, बलात्कारी हैं सब। उसमें सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, भ्रष्ट बैठे हुए हैं। आप बताइए निशिकांत दुबोआ, इससे बड़ा कलाकार कोई है भ्रष्टाचार का? उसके बाद मनोज तिवारी को ले लीजिए, उसके बाद तमाम है इसके वहाँ हैं करप्टेड लोग। कांग्रेस में नहीं है। अच्छा बता दीजिए, कहीं कांग्रेस के लोगों को जेल नहीं डाल देते? हेमंत सोरेन को जेल डाले, और उसके बाद ईडी का बेहुदा अधिकारी कह रहा है कि इनके पास कुछ नहीं मिला। तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के इशारे पर आम पब्लिक के ऊपर कहर बरपा रहे हैं, आम सांसद विपक्ष के नेताओं के ऊपर कहर बरपा रहे हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। भाई किस हैसियत से तुमने हाथ डाला जब तुम्हारे पास प्रूफ है नहीं है? तो आप प्रधानमंत्री को देख के नारेबाजी करेंगे? हाँ करेंगे, आज जरूरत पड़ी तो जो काम इनके पोस्टर पर कुकुर ने कर दिया था, कुत्ते ने किया था, वही काम देश की जनता भी करेगी। कौन जेल जाएगा? मैं जेल जाने से डरता हूँ। जब तक रहेगा जेल में चना तब तक आना जाना लगा रहेगा। हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, हम जनहित के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। हम जो है गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये जान लीजिएगा। और सरकार 100% गिरने वाली है। ठीक। और अल्पमत में सरकार आ गई है, एक तरह से बैसाखी पर है। और चंद्रबाबू नायडू उनको नज़ारा दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। नहीं मिले चंद्रबाबू नायडू, मुलाकात नहीं किया देश के प्रधानमंत्री से, इसके करप्शन से नाखुश होकर के। आप बताइए, वोट चोरी कराओगे, हर जगह वोट कटवाओगे। बोल रहा है कि 20 साल में 20 लाख लोग मरे हैं बिहार में, जबकि वहाँ का आंकड़ा बता रहा है कि 10 लाख लोग मरे। आई 10 लाख एक्स्ट्रा मार दे रहा है। भाई 19 लोग जिंदा पहुँचे कि नहीं राहुल जी के पास, और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। न्यायपालिका भी थोड़ी सी सख्त हो जाए तो ज्ञानेश कुमार जेल चले जाएंगे और इनके आधा मंत्रिमंडल जेल चला जाएगा। और राजनाथ सिंह को देखिए, इतना बेशर्मी भरा बयान पार्लियामेंट के पटल पर, कह रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश का कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। गजब है, कहा वो छतरी के नाम पे कलंक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक है, देश के रक्षा मंत्री के नाम पे कलंक है। आप बताइए, ISI के चीफ से कौन बात कर रहा था? संजय सिंह ने खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वहाँ के ISI के चीफ जो आतंकवादियों का शरणदाता है उससे बात कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और देश के लिए जासूसी कर रहे हैं कि हम तुम्हारे वहाँ हमला करने आ रहे हैं। मेरा बयान नहीं है, रविशंकर प्रसाद का बयान है, एस जयशंकर का, विदेश मंत्री का बयान है। हाँ,